नहीं आपको कुर्सी पर बैठा क्या बात चल रहा है? ये इतने दिनों के बाद तो सर हमारा डेकोरेशन में हमको लगता है ग्रीन चिली का इंटरेस्ट टॉप ऐसा कुछ हम भी नहीं देखा सुना है कि ऐसा कोई फोटो नहीं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें कि विधानसभा अध्यक्ष के अलावा संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावा कई विधायकों ने हिस्सा लिया और सदन कैसे सुचारू रूप से चले उस पर चर्चा हुई। ये पहली बार होगा जब सदन को नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। अमर बावरी ने कहा कि वे जो जनता के जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में उसे उठाएगी और साथ ही साथ सदन जो है वो शांतिपूर्ण चले, इसका भी प्रयास रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपील की है सभी दलों से कि सदन को सुचारू रूप से चलाएं ताकि सदन का सदुपयोग हो। साथ ही साथ संसद भवन में जो घटना घटी उसके बाद से सुरक्षा को लेकर और भी जो कड़े जो उपाय है वो किए जाएंगे और जो दर्शक दीर्घा है उसमें भी बहुत ही चुनिंदा लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में भी और भी कुछ फैसले लिए जाने हैं। वहीं हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि नेता प्रतिपक्ष मिल गया है सदन को और उसके बाद अब सदन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा है विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ सभी विधायक दल के नेताओं के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, उसके अनुरूप आज हम लोगों ने बैठक की और आज खुशी की बात यह है कि आज सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला और आशा करते हैं कि सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। स्पीकर साहब ने इस विषय को संज्ञान में लिया है और ये बात जरूर चिंता वाली है कि ऐसी घटना संसद के अंदर हो, तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस विषय को स्पीकर साहब स्वयं देख रहे हैं। सारे दल के नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। आज उसी बैठक को आज हम लोगों ने किया और हमारा जो यह है जो हम करने जा रहे हैं आने वाला कल से सदन चलेगा। सदन में कौन कौन वर्ग का क्वेश्चन किस किस दिन आएगा, किस किस दिन किस किस मुद्दा को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम विषयों को लेकर के गहन अध्ययन होता है और माननीय पक्ष और विपक्ष तमाम दलों के नेताओं ने अपना सुझाव देते हैं और बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के उपरांत और इसी चर्चा का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष के आलोक में ही सदन को संचालन करने का काम। सुरक्षा के मामले में हम लोग भी सचेत हैं। उस घटना से सबक लेते हुए हम लोग भी विधानसभा को और ज़्यादा सशक्त कैसे करें, अनावश्यक व्यक्ति विधानसभा के अंदर न घूम पाए, न बैठ पाए, इसके लिए हम लोग फिर दर्शक दीर्घा इस बार दर्शकों की अनुमति होगी इस बार। चलिए अगर ऐसे महत्वपूर्ण दर्शक होंगे और सुपरिचित दर्शक होंगे तो मैं समझता हूँ होगी। और अगर मान लीजिए कहीं अपरिचित व्यक्ति और इस तरह का व्यक्ति कोई उपद्रव मचाने के लिए उसका अनुमति नहीं, अनुमति दी है तो उसकी हैसियत से हम लोग आए थे और कल से यह प्रारंभ होने वाला है सत्र। सारे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की उम्मीदों को रिफ्लेक्ट करने वाला यह विधानसभा का लोकतंत्र का मंदिर आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आशा लगा के बैठने वाले लोगों की
उस आकांक्षाओं को हम लोग जनता के प्रश्नों को इस विधानसभा सत्र में सरकार से जवाब चाहेंगे और उसको लेंगे। पूरी तरह से मैं ज़रूर कहूँगा कि यह सत्र उपयोगी साबित हो और जनता के प्रश्न और आज के हालात के लिए समसामयिक साबित हो, ऐसा हम सबकी इच्छा है, ऐसा आशा है। स्वाभाविक भी जिस तरह से कल की घटना घटित हुई है विधानसभा में भी सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में बहुत चीज़ें जो है उसको प्रतीकात्मक रूप से भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कोई ऐसे दुर्भाग्यजनक घटना ना घटित हो, इसके लिए जो भी तैयारियां, जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं उस पर आज बातचीत हुई है और आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी तमाम निर्देश जारी किया है कि भाई सिक्योरिटी से संबंधित जो भी हमारे पास जितने भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं उसको जैसे अब उसके लिए तो पूरा जो है जांच करने के बाद ही लोग बताएंगे। कल की जो घटनाएं हैं उसके बाद एक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भी आया है, तो इंटेलिजेंस के उस रिपोर्ट को भी ध्यान पर रख करके पदाधिकारी और बाकी चीज़ें करेंगे। हम लोगों ने इससे डिस्कस किया है कि भाई इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना चाहिए और अभी हाई लेवल जो मीटिंग होगी पदाधिकारियों के साथ उस बैठक के बाद वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। मुद्दे देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो जो अपना बिजनेस है 5 दिनों का उसको लेकर के ही बातें हुई है और वो तो एक तरह से एक स्थापित परंपरा है, एक स्थापित एक नियम है जिसके तहत ही चलने वाला है और उसी को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कल प्रथम पाली के बाद शोक प्रकाश के बाद जब एडजन होगा तो कार्य मंत्रणा की बैठक भी होगी, उसमें सारी बिजनेसों पर डिटेल में बात की जाएगी। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो इस सरकार में मुद्दों की तो कमी है नहीं। अभी का सबसे समसामयिक मुद्दा मैंने ये बात यहाँ से चालू किया, मुद्दे काफ़ी है, उसमें जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी को तय करना। प्रायोरिटी में अभी तो जो अपना आप देखा ही है जिस तरह से झारखंड की आज चर्चा चारों तरफ है और चर्चा पॉजिटिव नहीं होगी, नकारात्मक ज़्यादा है। नकारात्मक यह है कि भाई जिस तरह से एक राज्यसभा के माननीय सदस्य जो कांग्रेस के हैं उनके घरों से जिस तरह से नोटे बरामद हुए हैं वो सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लोग इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इतने सारे पैसे एक व्यक्ति के पास कैसे आए और कोई अभी तक जवाब कहीं से भी नहीं आया है। कांग्रेस ने और बाकी दलों ने जो अभी राज्य की सरकार चला रही है उन लोगों ने उनको डिफेंड करने का एक ऐसा प्रयास करने का कोशिश किया है जो हमको लगता है औचित्यहीन है, क्योंकि आज जो कानून अभी वर्तमान में भारत में है उसमें किसी भी नागरिक के पास इतना रुपया नगद रखने की इजाज़त कोई कानून हमको नहीं देता है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है कांग्रेस का और यहाँ जल जंगल ज़मीन जिस तरह से लूट हुआ है उसका मुद्दा है। कई एक मुद्दे जो सीधे मुख्यमंत्री जी तक जुड़े हुए हैं वो सब है। लास्ट साथ में अपने जो है जो युवाओं का आशा आकांक्षा जिस तरह से आज लोगों ने धूल धूसरित कर दिया है। आप देखे होंगे जेएसएससी ने परीक्षा एक जो 17 तारीख को होनी थी उसको अचानक से 5 दिन पहले उस दिन जेएसएससी और जेपीएससी दोनों की परीक्षाएं, बहुत सारे छात्र दोनों परीक्षाओं में आवेदन कर रहे हैं, कहीं कि उनको लगता है कि भाई सभी परीक्षाओं में जाएंगे तो किसी न किसी को हिट करेगा और कहीं ना कहीं हम नियोजित हो जाएंगे। तो एक तो अवसर से भी उनको वंचित कर रहे हैं। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, जेल के अंदर भी हत्याएं हो रही है, जेल के बाहर पुलिस की हत्याएं हो रही है। रांची के अंदर जो है दिन दहाड़े हत्याएं, चाकूबाजी, इन एन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं, 5 दुष्कर्म की घटनाएं, 100 से ज़्यादा दंगे। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है और एनसीआरबी की रिपोर्ट इसके माध्यम से राज्य सरकार के पास है। तो यहाँ बालू की लूट है, कोयला की लूट है, लोहे की लूट है, आम आदमी का जीवन असुरक्षित है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, युवा जो है ठगे जा रहे हैं, आदिवासी जो है वो ठगे जा रहे हैं, दलित प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। ये सारे विषय लेकर के इस बार विधानसभा सुरक्षा का आकलन है। वैसे तो जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं सब लगाए जाते हैं। अब चूँकि इस तरीके से एक विशेष घटना घटी है तो उसके आलोक में भी दोबारा इसका पूरा पुनरीक्षण और इसका सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है और जो भी जहां और आवश्यकता होगी वहां पर सभी संभव कदम लिए जाएंगे और प्रतिनिधियाँ दी जाएगी। उसमें भी मतलब ये निर्णय हुआ है कि जो बिना पास के व्यक्ति हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इसको बहुत ही मतलब सख्त तरीके से स्ट्रिक्ट रूप से इसको फॉलो कराया जाएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
हैं।